चंद पैसों के लिए बहन ने ली भाई की जान। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के शहर बरेली की, जहाँ पे अहमद नाम के शख्स की जान ले लेती है उसी की बहन मुमताज। आखिर कैसे पकड़ती है उसे पुलिस, आखिर क्यों लेती है वो अहमद की जान, आइए जानते हैं इस वीडियो में। गांव फरीदपुर में रहने वाले अहमद, जो कि 8 साल के लिए दुबई चला जाता है। 8 साल के बाद वापस वो इंडिया अपने घर आता है और सबसे पहले अपनी बहन मुमताज के पास उसके घर बरेली जाता है। भाई 8 साल बाद बहन के घर आ रहा था, इसीलिए बहन ने भी उसके मनपसंद का खाना बनाया था और उसके आने का इंतजार कर रही थी। वहीं भाई अहमद भी अपनी बहन के लिए बहुत सारे गिफ्ट और अपनी माँ के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर उसके घर आया और दोनों ने देर रात तक बातें की। तब उसकी बहन मुमताज पूछती है कि बताओ भाई, तुमने 8 साल में दुबई में कितना पैसा कमाया? तो वो बताता है कि मैंने दुबई में अच्छा खासा पैसा कमाया और अब मेरे अकाउंट में लगभग 4 करोड़ रुपए है। अगर मैं चाहूँ किसी को भी करोड़पति बना सकता हूँ। तो बहन पूछती है वो कैसे? वो बताता है कि मेरे मोबाइल में ऑनलाइन पेमेंट है, अगर मैं ये पासपोर्ट डालूंगा, जब चाहूँ जिसको चाहूँ जितने पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ उसके अकाउंट पर। इतनी सारी बातें सुनने के बाद बहन बोलती है कि ठीक है भाई, बहुत देर हो चुका है, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। भाई को खाना खिलाने के बाद वापस वो अपने पति के बेड पर जाती है और अपने पति सिराज को भाई की सारी इनकम बताती है कि उसके भाई के अकाउंट में लगभग 4 करोड़ रुपए है और वो अपनी मोबाइल की मदद से किसी के अकाउंट पर भी पैसे ट्रांसफर कर सकता है। सिराज थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, क्योंकि सिराज एक गरीब टैक्सी ड्राइवर था। थोड़ी देर सिराज सोचने के बाद अपनी पत्नी मुमताज से कहता है कि क्यों ना हम अहमद को मारकर उसके सारे पैसे हम रख लें। तो पहले वो बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, वो मेरा भाई है और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तो वो बोलता है कि देखो, हमारे लिए नहीं, कम से कम तो हमारे बच्चों के लिए सोचो। देखो ये लोग कितने गरीब हैं, अगर हमारे पास 4 करोड़ रुपए होगा तो हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, उसकी अच्छी सी परवरिश करेंगे और उसे अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकते हैं। बहन मुमताज़ थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है और उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है। वो अपने भाई के दूध में जहर दे देती है और भाई जैसे थका आ रहा अपने बेड में सोया होता है, तब बहन मुमताज उसके पास जाती है और उसे उठाकर बोलती है कि ये लो दूध पी लो, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। बहन प्यार से दूध लेकर आई थी, इसीलिए भाई भी मना नहीं करता। वो दूध पीकर आराम से सो जाता है और उसके थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। उस वक्त रात के लगभग 2:30 बज चुके थे, इसीलिए वो अपनी पत्नी की मदद से सिराज पहले अपने साले अहमद को घर से निकालता है और उसके बाद अपने ही टैक्सी में डालकर उसे समंदर में फेंक आता है। अहमद को मारने के ठीक 3 दिन बाद अहमद की माँ उसकी बेटी के घर मुमताज के घर आती है और बोलती है कि देखो मुमताज, अहमद ने बोला था कि वो इसी महीने घर आ जाएगा, लेकिन वो अब तक नहीं आया है। तुम एक काम करो, अहमद के पास फ़ोन करो। तो सबसे पहले उसे बातों में उलझाती है, लेकिन उसकी माँ उसे जब जिद करती है तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ। अहमद के बंद नंबर में वो कॉल करती है और बोलती है कि उसका नंबर बंद है, शायद वो काम में बिजी है। माँ को एक दिन अपने घर में रोकने के बाद उसके दूसरे दिन उसे उसके घर के लिए रवाना कर देती है। बूढ़ी माँ भी अपने घर फरीदपुर वापस आ जाती है। अहमद के 4 करोड़ रुपए इन दोनों के पास थे, इसीलिए ठीक उसके 4 दिन बाद इन लोगों ने उसके पैसे को निकाल कर खर्च करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन लोगों ने एक अच्छा सा घर खरीदा, उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके 1 महीने बाद 20 दिसंबर को उसका दोस्त आसिफ वापस इंडिया आता है। वो अपने घर रहता है और उसके कुछ दिनों के बाद वो सबसे पहले फरीदपुर उसकी माँ के पास जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अहमद वहीं पे होगा, इसीलिए वो उससे मुलाकात करने के लिए फरीदपुर जाता है। फरीदपुर जाने के बाद वो उसकी माँ से मिलता है और पूछता है, ताऊ खाला, अहमद किधर है? तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, अभी तक अहमद नहीं आया। आसिफ बताता है कि नहीं, मैंने 14 नवंबर को रात को खुद शारजा एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने आया था, वो 15 नवंबर इंडिया आ चुका था। सारी बातें सुनने के बाद अहमद की माँ रोने लगती है और वो फौरन ही बरेली अपनी बेटी के पास आ जाती है। बेटी के पास आने के बाद वो बोलती है, अहमद का दोस्त आसिफ बोल रहा था
कि आज से लगभग 1 महीना पहले अहमद तो इंडिया कब का आ चुका है, लेकिन अगर इंडिया अहमद आया है तो अब तक घर क्यों नहीं आया। सबसे पहले वो बोलती है कि नहीं, आसिफ झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर वो आसिफ को फ़ोन करती है और उसके बाद आसिफ खुद मुमताज़ के घर आता है। वो बोलता है कि हाँ बहन, मैंने खुद 14 नवंबर को शारजा एयरपोर्ट पर उसे ड्रॉप करने आया था और वो 15 नवंबर को इंडिया आ चुका था, लेकिन खाला बोल रही हैं कि वो अब तक घर नहीं गया। तो उसके बाद मुमताज़ बोलती है कि नहीं, अहमद तो अब तक घर नहीं आया। तो आसिफ, मुमताज़ और उसकी माँ तीनों मिलकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं अहमद के मिसिंग होने की। उसके बाद पुलिस भी पूरी अच्छे तरीके से लखनऊ को छान मारती है, लेकिन फिर भी अहमद का कुछ पता नहीं चलता। अच्छी तरीके से बरेली बस स्टॉप को अच्छी तरीके से चेक करती है, वहाँ की CCTV फोटोज़ निकालती है और उसमें पता चल जाता है कि हाँ, 15 नवंबर के दिन शाम के 7 बजे वो एक ज्वेलरी शॉप पर कुछ ज्वेलरी खरीद रहा था और कुछ कपड़े खरीद कर वो अपने जीजा सिराज को फ़ोन करता है और सिराज भी उसे लेकर उसके घर जाता है। ये सब कपड़े के शोरूम में लगे कैमरे में कैद हो जाता है। सिराज खुद अहमद के साथ बात करता है, उसे अपने टैक्सी में बैठाकर अपने घर लेकर जाता है, क्योंकि सिराज भी उस वीडियो में नज़र आ रहा था। सिराज से जब पुलिस सख्ती से पूछती है तो सिराज अपना जुर्म कबूल करता है और वो बताता है कि हाँ, 15 नवंबर के दिन रात को मैं उस शोरूम के पास आया था, क्योंकि मुझे अहमद ने फ़ोन किया था। मैं उसे अपने टैक्सी में बैठाकर अपने घर लेकर गया और अपनी पत्नी की मदद से सबसे पहले उसके दूध में जहर दिया, उसे मार दिया और उसके मर जाने के बाद उसकी लाश को लेकर समंदर में फेंक दिया। अहमद के 4 करोड़ रुपए से सबसे पहले उन लोगों ने घर खरीदा था, कई सारी प्रॉपर्टी खरीदी थी। सिराज और उसकी पत्नी मुमताज़ को अहमद की हत्या के जुर्म में IPC धारा 302 के तहत 30 साल की सज़ा सुनाती है और उसकी अहमद की मां अभी भी बेचारी बूढ़ी अकेली फरीदपुर में रह रही है। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।